नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर एक बार फिर अपने YouTube चैनल JNV अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन इम्परेटिव सेंटेंस। और आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग लेट और लेट्स प्लस लेट्स टाइप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें एक ऐसे वाक्य होंगे जिसमें लेट के बाद अस का प्रयोग किया गया होगा, जबकि एक लेट वाला सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं किया गया होगा। तो आइए आज हम सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं जिसमें लेट के बाद अस का प्रयोग ना किया गया हो। तो यदि बाकी का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत लेट से की गई हो और उस वाक्य में लेट के बाद यदि अस का प्रयोग ना किया गया हो, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किस प्रकार रूल्स को फॉलो करते हैं, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि सेड और सेड टू के स्थान पर किस वर्ड मीनिंग का प्रयोग किया जाए। तो आप लोग भली बात जान लें कि ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत लेट से हो और उन लेट के बाद किसी भी कीमत पर अस का प्रयोग न किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस केवल और केवल आदेश देने, आज्ञा देने अथवा विनती करने का ही भाव प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आज्ञा देने का भाव प्रकट करें तो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, जबकि विनती का भाव प्रकट करें तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉमा हटाने के लिए किस कंजक्शन का प्रयोग करें। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच में लेट के बाद अस का प्रयोग न किया गया हो, तो आप कंजक्शन के रूप में हर हाल में टू का प्रयोग करेंगे, जबकि यदि लेट से पहले डू नॉट का प्रयोग कर लिया गया हो तो आप कंजक्शन के रूप में नॉट टू का प्रयोग करेंगे। और हम बात करते हैं लेट इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच। हमें किसी भी कीमत पर लेट के बाद रिपोर्टिंग स्पीच की जो शुरुआत लेट से हुई है उस लेट को रिमूव नहीं करना होगा। अब इन सभी रूल्स को हम जो हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उन एग्जाम्पल के माध्यम से इन नियमों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम सेड टू हिम रिपोर्टिंग स्पीच लेट मी गो नाउ। यहाँ जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर है राम, वो हिम से बात करता है और कहता है लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। अर्थात जो राम के मन का भाव है वो या तो आज्ञा देने का रहेगा या विनती करने का, लेकिन राम यहाँ कहता है कि अब मुझे जाने दो। और इस सेंटेंस को स्टडी करने के बाद हम पाते हैं कि राम का ही जो मन का भाव है वो किसी भी कीमत पर आदेश देना नहीं बल्कि विनती करना है। इसलिए हम सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा राम सेड टू के स्थान पर हमने लिखा रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट रहेगा हिम। बात करें अगर कंजक्शन की तो हमने सीख लिया है कि हमारा कंजक्शन रहेगा टू, हमने टू लिखा। और लेट इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच, इस लेट को हमें रिमूव नहीं करना है, सबने लिखा लेट। और मी इज़ द फर्स्ट पर्सन, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा हिम, वर्ब रहेगी गो और नाउ का हो जाता है देन। सेकंड सेंटेंस द प्रिंसिपल सेड टू पियोन लेट देम कम इन। प्रिंसिपल ने पियोन से कहा उन्हें अंदर आने दो। अर्थात प्रिंसिपल के जो मन का भाव है वो आज्ञा देना है। ऐसी स्थिति में हम लोग सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल। सेड टू के स्थान पर हम लोग लिखेंगे ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट रहेगा पियोन। बात करें कंजक्शन की तो हमारा कंजक्शन रहेगा टू, लेट को रिमूव नहीं करना है, देम इज़ द थर्ड पर्सन, बदलने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब रहेगा कम, इन और एट टास्क फॉर स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने लिखा माई फादर। हमें सेड को चेंज करना है और हमारा रिपोर्टिंग स्पीच डू नॉट लेट हिम एंटर द रूम। पिता ने कहा उसे कमरे में मत आने दो। और आप जानते हैं कि पिता जो है वो विनती नहीं बल्कि आदेश देने का भाव प्रकट करेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ सेड के स्थान पर प्रयोग करेंगे ऑर्डर्ड। बात करें यदि कंजक्शन की तो हमारा कंजक्शन रहेगा टू। रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो रही है, इसलिए हमारा कंजक्शन हो जाएगा नॉट टू। लेट को रिमूव नहीं करना है, हिम हमारा थर्ड पर्सन है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, एंटर रहेगा और आगे लिखेंगे द रूम। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ राधा सेड टू हर पेरेंट्स। राधा ने अपने माता पिता से कहा
लेट मी प्ले हियर, मुझे यहाँ खेलने दो। अर्थात इस सेंटेंस में राधा अपने पेरेंट्स से विनती करती है, क्योंकि कोई भी बालक अपने माता पिता को कभी आज्ञा देने का कार्य नहीं करता। ऐसी स्थिति में राधा ने इस वाक्य में विनती की है और हम सेड टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे रिक्वेस्टेड, और हमने लिखा राधा रिक्वेस्टेड। ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा हर पेरेंट्स। बात करें यदि कंजक्शन की तो कंजक्शन रहेगा टू, लेट को रिमूव नहीं करना है, मी फर्स्ट पर्सन, वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राधा, इसलिए हम मी के स्थान पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा हर, वर्ब रहेगी प्ले, और हम जानते हैं कि हियर का हो जाता है देयर। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत तो लेट से हुई है, लेकिन लेट के बाद उस वाक्य में अस का भी प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य किसी भी कार्य को करने का प्रस्ताव रखते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को करने का सुझाव देते हैं। और प्रस्ताव रखने के लिए हम लोग उसकी अगर वर्बिंग की बात करें तो प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रस्ताव रखने के लिए सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में लेटर से शुरुआत हुई है तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम सेड के स्थान पर क्या लिखें और सेड टू के स्थान पर क्या लिखें। तो हम सेड के स्थान पर लिखेंगे प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड, जबकि सेड टू के स्थान पर लिखेंगे प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग करना होगा, जबकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद टू का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। तो यदि लेट के बाद इसका प्रयोग किया गया हो तो हम कंजक्शन के रूप में करेंगे यूज दैट। अब बात करते हैं कि जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में लेटस आ गया है, हमें उस लेटस को हटाना है, उस सेंटेंस में से रिमूव करना है। तो हमारा रूल कहता है कि लेटस या लेट्स को जब हटाया जाए तो उसके स्थान पर हमें बी शुड या दे शुड का प्रयोग करना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि लेटस को रिमूव करने के बाद हम बी शुड का प्रयोग कब करें और दे शुड का प्रयोग करें। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक यदि फर्स्ट पर्सन का हो तो हम लेटस के स्थान पर या लेटस के स्थान पर हम लोग बी शुड का प्रयोग करेंगे, जबकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन का ना हो तो हम लेटस के स्थान पर केवल और केवल दे शुड का ही प्रयोग करते हैं। तो अगले रूल की बात करते हैं। अगला रूल हमारा कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में लेटस अथवा लेट्स के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया हो तो क्या कंडीशन रहेगी। तो हम इसके लिए हमने रूल सीखा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में लेटस के बाद नॉट का प्रयोग किया गया हो तो हम सेड और लेटस पूरे स्टेटमेंट के स्थान पर ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करते हैं। यदि आप ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर नंबर का हो तो बाज के साथ अगेंस्ट इट, और यदि प्लूरल नंबर का है तो वर अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। हम इन रूल्स को भी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो हमने इसको चेंज करना है। हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा ही, सेड टू को आप चेंज करेंगे तो चाहे तो आप प्रपोज टू का प्रयोग करें या प्रयोग करेंगे आप सजेस्टेड टू। बात करें यदि ऑब्जेक्ट की तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी। कंजक्शन की बात करें तो हम जानते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं दैट। अब हमको क्या करना है, इस लेटस को रिमूव करना है और इस लेटस के स्थान पर या तो बी शुड लगाना है या दे शुड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और इसका ऑब्जेक्ट है मी, और हमने सीख लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का हो तो हम लेटस के स्थान पर बी शुड का ही प्रयोग करते हैं। और हमारे इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है जो फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए हम लोग लेटस के स्थान पर यूज़ करेंगे बी शुड। बात करें यदि वर्ब की तो हमारी वर्ब रहेगी गो, आगे लिखेंगे फॉर, देन मॉर्निंग और लास्ट वॉक एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस की यदि बात करें राम सेड टू देम लेट्स हेल्प द पुअर। हम लिखते हैं राम, सेड टू को चेंज करना, एक बार हम प्रपोज टू लगा चुके हैं इसलिए हम अगले सेंटेंस में लिखते हैं सजेस्टेड टू।
ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रपोज्ड और सजेस्टेड में किसी का भी यूज़ करें, इस वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा आंसर हर हाल में सही रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ सजेस्टेड टू लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा हमने देम। बात करें यदि कंजक्शन की तो कंजक्शन रहेगा दैट, लेटस को रिमूव करना है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन का है कि नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन का है, देम ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग लेटस के स्थान पर यूज़ करेंगे दे शुड। हमारी वर्ब रहेगी हेल्प और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा द पुअर। बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। ए सेड टू बी लेट्स नॉट मिस दिस गोल्डन चांस। जब हम इस सेंटेंस को यदि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो हम लिखेंगे ए और सेड टू के स्थान पर या तो प्रपोज्ड लिखें आप या सजेस्टेड टू लिखें, जो भी लिखें आप। हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और बी। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन रहेगा दैट, हमें लेटस को रिमूव करना है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ ए है और इसका ऑब्जेक्ट बी और दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लेटस के स्थान पर लिखेंगे दे शुड। अगला वर्ड मीनिंग रहेगा नॉट, आगे लिखेंगे मिस, दिस का हो जाएगा दैट और आगे गोल्डन चांस, गोल्डन चांस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर लास्ट। हमारा जो एग्जाम्पल है वो लिखा है सी सेड टू हिम लेट्स डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस सी सेड लेट्स नॉट। हम इस प्रकार के सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ हमारा सी, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, वो हिम के सामने किसी भी कार्य को करने का प्रस्ताव रखता है और ही क्या करता है, लेट्स नॉट, उस सी का विरोध करता है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले पहला सेंटेंस जब लिखेंगे हमारा सेंटेंस बनेगा सी सेड टू के स्थान पर हम लोग लिखेंगे सजेस्टेड टू अथवा प्रपोज टू। ऑब्जेक्ट रहेगा हिम। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन लगेगा दैट, लेटस को रिमूव करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है, इसलिए लेटस के स्थान पर लिखेंगे दे शुड। वर्ब रहेगी हमारी डू और ऑब्जेक्ट रहेगा इट। अगर अगले सेंटेंस की बात करें तो अगले सेंटेंस में हम लिखेंगे ही और आगे लिखा है लेट्स नॉट। और हमने पहले सीखा है कि यदि लेट्स नॉट आया हो तो सेड प्लस और लेट्स नॉट के स्थान पर आप ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे सेड लेट्स नॉट के स्थान पर ही ऑब्जेक्टेड। अब आप एक बात को माइंड करें, इस सेंटेंस के अंतर्गत भी लेट्स के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी प्रयोग किया गया। यहाँ हमने प्रपोज्ड का यूज़ किया जबकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टेड का। तो आप इसका बेसिक डिफरेंस समझें। जब हमारा सेंटेंस डायलॉग टाइप लिखा हो, एक सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने प्रस्ताव रखता हो और जबकि दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता हो, तब हम सेड लेट्स नॉट के स्थान पर ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करते हैं। यदि हम इस सेंटेंस थर्ड की स्टडी करें तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ लेट्स के बाद नॉट का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इस वाक्य में किसी भी सब्जेक्ट ने किसी भी कार्य को करने का प्रस्ताव नहीं रखा। यहाँ तो एक ही वाक्य लिखा था। जब डायलॉग टाइप सेंटेंसेस हों और एक साथ दो सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया हो तभी हमें लेट्स नॉट के स्थान पर ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करना होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सभी नियमों को भली भांति समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। और यदि आप मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बार बार इसी वीडियो को स्टडी करें, बैक करके देखते रहें। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स को स्टडी करें, निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम कल नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।